तो गाइज कार्लो एंचेलोटी इज नॉट गोइंग टू ब्राजील। जो भी ब्राजील के साथ जो डील चल रही थी वो सब कोलैप्स कर गया है। मतलब रियल मैड्रिड में जब आप होते हो ना, तो मतलब हर रोज एक नया ड्रामा, हर रोज एक नया ड्रामा। मतलब शायद इतने ड्रामे तो मुझे लगता है कि किसी जमाने पे एकता कपूर ने भी नहीं बनाए होंगे जितने स्टार प्लस पे आते थे। बट रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज बीइंग पेरेज, रोज एक नया ड्रामा यहाँ पे आता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या रियल रीज़न है, क्या ये सारी गॉसिप चल रही है कि जो कार्लो एंचेलोटी है उनकी डील जो है वो फाइनली कोलैप्स कर गई है। क्या वो रियल मैड्रिड में रुकेंगे या क्या वो एक्सटेंड करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं, इस वीडियो में सारी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे जो न्यूज़ कल से फ्लोट आउट कर रही है कि कार्लो एंचेलोटी जो हैं वो अब ब्राज़ील नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो डील है कोलैप्स कर गई है। अब इसके पीछे के दो रीज़न जो मुझे पर्सनली लगते हैं वो है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न की बात करते हैं, विच इज़ फ्लोरेंटिनो पेरेज की ईगो। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि जो पेरेज भाई की ईगो है उससे बड़ा तो दुनिया में कुछ है नहीं। अगर उनको कोई चाहिए तो चाहिए, अगर कोई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो एक र्यूमर ये आ रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने या फिर रियल मैड्रिड ने जो उनकी डील है उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ब्लॉक कैसे कर दिया कि जो रियल मैड्रिड है वो इस चीज़ से नाराज़ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो जैसे कि अभी कोपा डेल रे का जो फाइनल हुआ सेविया में, उसमें ये रिपोर्ट थी कि जो ब्राज़ील का कैंप था उनके लोग वहाँ पे थे आखिरी सिग्नेचर लेने के लिए। तो रियल मैड्रिड इज़ फ्यूरियस बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। यानी कि पेरेस को किसी ने ये चीज़ बताई नहीं है एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि एंचेलोटी बीइंग मतलब एक जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, एक अच्छी रिलेशनशिप है नो डाउट, उसमें ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ही विल कम एंड टेल कि मिस्टर पेरेज आई वांट टू गो टू ब्राजील एंड ऑल दैट एंड आई वोंट बी एबल टू कोच रियल मैड्रिड फर्दर। इवेंचुअली वैसे भी वो हटने ही वाले थे कहीं ना कहीं, बट वो चाह रहे थे कि आगे से बताएं। बट पेरेज इज एंग्री कि आप मुझे ये सारी जो चीज़ है ये मुझे मीडिया से पता लग रही है, मुझे क्यों नहीं पता लग रहा है कि आप मेरी पीठ पीछे जो है ये ब्राजील से साइन कर रहे हो, क्यों nobody is telling me that कि you are doing that। इस चीज से परेज जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने ये चीज बोल दी कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप अगस्त से पहले नहीं जा पाओगे। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज ये है कि एंचेलोटी ने ये भी डिमांड करी कि जो मेरी एक साल की बची हुई फीस है वो आप मुझे दे दो, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इवेंचुअली रियल मैड्रिड इज थिंकिंग अबाउट गिविंग दैट। मतलब कुछ जर्नल्स ने लिखा था कि पेरेज ने अपने किसी किसी एडवाइजर को चीज बोली है कि हाँ ठीक है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वैसे भी ही इज अ जेंटलमैन ऑफ अ क्लब, तो हम उनको पैसा दे देंगे। बट नाउ पेरेज विद हिज ईगो अब उन्होंने बोल दिया कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। हम आपको वो पैसा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अब हम आपको अभी तक हमने कहीं नहीं बोला कि हम आपको हटा रहे हैं, ये सब तो प्रेस में और ये जगह चल रहा है। ऑफिशियली रियल मैड्रिड ने आपको कहीं नहीं बोला है कि हम आपको हटा रहे हैं या हम आपको सैक कर रहे हैं। तो टेक्निकली आप रियल मैड्रिड को लीव करके जा रहे हो, आप हमसे बिना बताए ब्राजील के लिए साइन कर रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो, आप हमें आगे से कुछ भी आगे क्लियर नहीं कर रहे हो, तो हम आपको एक साल का पैसा क्यों देंगे। और दूसरी चीज ये, एज पर कॉन्ट्रैक्ट यू आर बाउंड टू प्ले टिल क्लब वर्ल्ड कप, तो आप हम उससे पहले आपको छोड़ेंगे ही नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि ब्राजील जो एंचेलोटी जो ब्राजील के साथ सारी चीज़ें पहले ही सॉर्ट कर चुके थे, मतलब ब्राजील और उनकी बात हो गई थी। ब्राजील ने उनको बोला था कि हमें आपको मतलब मैक्स टू मैक्स 10th में से आपको हमें चाहिए, ताकि जून में उनको जून मिड के आसपास उनको जो अपनी फर्स्ट टीम की स्क्वाड थी वो भी सबमिट करनी थी क्या कहते हैं ब्राजील कैंप को। बट सब कुछ बातचीत होने के बावजूद जब एंचेलोटी लंदन गए, मतलब मैं आपको बता दूं कोपा डेल रे के लॉस के बाद अभी जो एक दो दिन का गैप था बीच में, उसमें एंचेलोटी लंदन गए थे वो डील साइन करने के लिए। वैसे तो ब्राजील का पहले लोग वहां पे आए थे बट सिविया में वो साइन नहीं हो पाया, फिर ये लंदन गए और इन्होंने लंदन जाते ही एंचेलोटी ने 360 डिग्री फ्लिप लेते हुए मना कर दिया कि यार मैं अगस्त से पहले फ्री नहीं हो पाऊंगा, रियल मैड्रिड मुझे फ्री नहीं कर पा रहे। तो ब्राजील वाले कैंप ने बोला भाई आपकी हमारी सारी बातचीत हो तो गई थी, तब भी तो सारी चीज़ क्लियर थी, तब हमने बोल दिया था आपको कि 10 मई से ज़्यादा या 10-15 मई से ज़्यादा हम आपको रुक नहीं पाएंगे, मतलब हम आपके लिए रुक नहीं पाएंगे और एनीवेज आपको आना पड़ेगा ऐसे करके, नाउ यू आर सेइंग कि हम अगस्त। तो एंचेलोटी ने बोल दिया कि नहीं भाई मैं तो अगस्त से पहले नहीं आ पाऊंगा, अब आप देख लो। इस चीज से ब्राजील कैंप भी बहुत नाराज हुआ। इवन एंचेलोटी ने ब्राजील के जो क्लब फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट है उन तक को कॉल करके ये सारा सिनेरियो बताया। इवन ही गॉट एंग्री कि वी हैड अ अग्रीमेंट, कहीं ना कहीं जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है ना, जैसे जबी अलोंसो का बायर लेवरकुसन के प्रेसिडेंट के साथ है कि व्हेनेवर यू वुड लाइक टू गो वी वोंट बी अ प्रॉब्लम एंड यू कैन गो। ठीक है, तो सेम अग्रीमेंट ब्राजील का और एंचेलोटी का कहीं ना कहीं हो चुका था, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट, बट एंचेलोटी ने वो अग्रीमेंट अब जाके वहां पे मना कर दिया। तो टेक्निकली अब ये एक एंगल हो गया कि रियल मैड्रिड एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पे एक ब्लॉकर बन के एंचेलोटी को जाने नहीं दिया। अब एक और अमेजिंग एंगल है जो रिसेंटली मतलब एक मेरे जान पहचान के मेरे कज़न है जो वहाँ स्पेन में रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि वहाँ के न्यूज़पेपर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अभी फ्लोट कर रही है कि एंचेलोटी ने अपनी तरफ से इसको मना कर दिया है
और उन्होंने इसका रीजन दिया सिक्योरिटी कंसर्न्स। उनका ये कहना है कि ब्राजील इज अ कंट्री विच इज नॉट स्टेबल। एंड जब वो एवर्टन में थे, जब वो इंग्लैंड में रहते थे, उनकी फैमिली के साथ लूटपाट हुई थी वहाँ पे, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन इंग्लैंड। ये तो मतलब बहुत प्लेयर्स के साथ हो चुका है, पकेटा के साथ हो चुका है, उनकी फैमिली वगैरह को जो है बंदी बंदी बना लिया था, नॉट एंचेलोटीज बट पहले वाले में। तो एंचेलोटी उस एग्जाम्पल के बाद से बहुत डरे हुए हैं। इन स्पेन में उनको काफ़ी सेफ फील होता है, स्पेन में उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ही इज़ फाइन। तो ही सेड नो ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ब्राजील एंड सेइंग दैट कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है थोड़ी स्टेबल नहीं होती हैं, एंड जो मेरे साथ हो चुका है वहाँ पे एवर्टन में, मेरी फैमिली और मैं नहीं चाहते कि वो चीज़ दोबारा हो। दैट इज द रीजन कि वी डोंट वांट टू कम। अब इसी वजह से जो ब्राजील है, अब जब इनके साथ डील ऑफ हो गई है, तो वो जॉर्ज हेजुस जो है, वो जो आई थिंक एक्स रोमा कोच भी रह चुके हैं पहले, वो उनको दोबारा कंसिडर कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली ही विल बी द नेक्स्ट ब्राजील कोच। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने तो डबल गेम खेला है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे पूछो, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज साइड, मेरा क्या टेक है इसमें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप एक क्लब के प्रेसिडेंट हो यार, अगर मैं एक बॉस हूँ किसी कंपनी का और मेरा एम्प्लॉय कहीं जा रहा है और मुझे पता ही नहीं लग रहा है, और उसने अपना पीछे कहीं ऑफर लेटर भी साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, यार वो मुझे बता तक नहीं रहा है, मतलब शायद कॉर्पोरेट के एंगल में ये सही नहीं बैठेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में हम सब कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं करने का, कर भी देते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपके क्लब के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट ऑलरेडी है कि वो आपको सैलरी वैलरी सब कुछ देने को तैयार है, आप उनको जाके अपफ्रंट बता देते ना कि यार हमारा ये चीज़ सही नहीं गई है, एंड नाउ आई पर्सनली फील इट्स टाइम टू चेंज, एंड मेरी ऑलरेडी ब्राजील कैंप के साथ बात चल रही है, तो आप मेरे को ये बता दो कि आपकी क्या कंडीशंस है, मैं उसी के हिसाब से अपनी जो कंडीशंस है मैं उनके साथ साइन कर लूंगा। अगर उस टाइम पे फ्लोरेंटिनो पेरेज बोलते कि हमें आपको अगस्त तक चाहिए, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो पहले बता देते और समझा देते ढंग से। वैसे भी सेंटियागो सोलारी तो आ ही रहे थे क्लब वर्ल्ड कप के लिए, बट आपने कहीं ना कहीं पेरेज की ईगो को हिट कर दिया, और मुझे लगता है पेरेज नहीं, यहाँ पे शायद कोई और भी होता तो वो भी शायद यही बोलता कि अच्छा बेटा, मैं तेरे साथ इतना बढ़िया से वो कर रहा हूँ और तू मेरे साथ ही गेम खेल रहा है, अब देख मैं बता दूँ तेरे को। ऐसी होता नॉर्मली। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है यहाँ पे कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अब मतलब एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स बोल दिया कि नहीं, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको अगस्त से पहले जाने नहीं देंगे। इवेंचुअली सेंटियागो सोलारी आने ही वाले थे, तो अगर आप पहले से ही बातचीत कर लेते तो ये चीज़ सॉर्ट हो जाती। एंड यहाँ पे जो सबसे गलत चीज़ है वो ये है कि आपने ब्राज़ील के साथ जो अग्रीमेंट किया था, फिर या तो वो आपको निभाना चाहिए था। आपने अगर उनके साथ भी उनका भी काट दिया और यहाँ पे भी लड़ाई मोल ले ली, मतलब आपके लिए लोग एम्बेसडर रोल दे रहे हैं, रियल मैड्रिड वाले आपको सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और उसके बाद आपने दोनों जगह से बात खराब कर ली टेक्निकली। एंड अगर ये सेकंड वाली बात सही है कि सिक्योरिटी रीजन एंड ऑल दैट, भाई 1.5 साल से र्यूमर चल रहा है, आपको 1.5 साल से सिक्योरिटी कंसर्न समझ में नहीं आया कि मेरा वहाँ पे कंसर्न हो सकता है? मतलब इतना क्लोज आके जब फेब्रिजियो रोमानो वगैरह को बोलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी कि आप साइन करने के बहुत नजदीक तो आए हो। तो आप साइन करने के अगर इतने नजदीक आ ही गए थे, तो एकदम से आपको कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न आ गया भाई? और अब इवेंचुअली हुआ ही है कि हाइपोथेटिकली आप ज्यादा से ज्यादा अगस्त रुक जाओगे, उसके बाद तो नहीं रुकोगे, उसके बाद आप ना रियल मैड्रिड से अच्छे टर्म्स पे रहे हो, ना ब्राजील से अच्छे टर्म्स पे रहे हो। अब इन सब के बीच में एक नया र्यूमर ये आ रहा है कि सऊदी अरेबियन क्लब अल हिलाल ने इनको 50 मिलियन पर सीजन का ऑफर दिया है कि आप आके अल हिलाल को मैनेज कर लो। भाई अल हिलाल के भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हालत चल नहीं रही है, ऑब्वियसली उनके पास सारे अच्छे प्लेयर हैं, मतलब आप उठा के देख लो, उनके पास स्टीफन सैविच, उसके अलावा मैं नाम भूल गया, और मतलब मित्रोविच, उनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यार, नो डाउट। रूबेन नेवेस भी आई थिंक उन्हीं के पास हैं, जो पहले वुल्व्स में खेलते थे। बीइंग एक स्टार स्टडीड टीम, वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है एंचेलोटी जी को ऑफर दिया है कि अब आपका ब्राजील भी गया, अब आपका रियल मैड्रिड भी दिया, कम हियर एंड विल गिव यू द 50 मिलियन सैलरी एंड ऑल दैट, एंड यू कैन मैनेज अ सऊदी अरेबियन लीग। अब मुझे नहीं पता कि एंचेलोटी को वहां पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अब रियल मैड्रिड से उनके टर्म्स मुझे लगता है कि बिगड़ चुके हैं, और फ्लोरेंटिनो पेरेज उस टाइप के आदमी है भाई, अगर आपने इनसे बिगाड़ ली तो ये आपसे कभी दोस्ती चकारी दोबारा करने नहीं वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इनसे अच्छे टर्म्स पे रहोगे तो आप पूरी जिंदगी भर चाहे इनके दोस्त रहो, कुछ भी रहो, ये आपको बिल्कुल जैसे जिदान है, क्या कहते हैं, मतलब आप आज तक देखो वो हर तरीके के रोल में, कोई नया प्लेयर भी साइन होता है, कुछ भी होता है, जिदान इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज रिस्पेक्टेड। लुइस फिगो देख लो आप, हमेशा रियल मैड्रिड के साथ वहां पे होते हैं, कुछ भी होता है, मतलब रॉबर्टो कार्लोस, ये कुछ वो प्लेयर्स हैं जो हमेशा अच्छे टर्म्स पे रहे, तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी। बट ये जो मुझे पर्सनली लगता है, जो एंचेलोटी ने ये थोड़ा सा डबल गेम करा है यहाँ पे, अगर ये सच है तो अगेन ये सब सिर्फ मीडिया में अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बट मीडिया में जब इतनी चीजें कंफर्म हुई है तो ये भी तो कंफर्म हो गई होगा ना यार। तो ये रीजन रहा है एंचेलोटी जी के ब्राजील ना जाने का। आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, किसने मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करी है? क्या ये पूरा दोष जो है फ्लोरेंटिनो पेरेज का है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द फुटबॉल चौकी। थैंक यू।